नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन चल रहा है। कल तीसरा दिन था। दरमियानी रात में जब मैंने डिस्ट्रक्शन देखा तो मैं भी थोड़ा विचलित हो गया कि पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। पता नहीं कितने और प्रतिष्ठान तबाह हो चुके हैं। रक्षा से संबंधित कई जगहों पर बहुत करारी चोट पहुंची है उसको। कराची पोर्ट की भी हालात खराब कर दिए गए हैं और जाने क्या क्या। भारत की तरफ भी तमाम ड्रोन अटैक हुए, मिसाइलें आई जो कि गिराई गई इंटरसेप्टर से। अगर इतना तगड़ा हमारा S-400 सिस्टम न होता, एंटी ड्रोन सिस्टम न होता, तो हमारा फंसना तय था इस युद्ध। लेकिन चलो, सद्बुद्धि थी, भगवान ने मोदी जी को दिया था, उन्होंने राइट टाइम में ये सब व्यवस्था कर लिया था। अब आगे की बात यह है कि कल शाम के अटैक के बाद में भीषण जब गोलाबारी और ये सब हुआ, उसके बाद में पंजाब के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आई होगी और वो गए ट्रंप की शरण में। ट्रंप ने ट्वीट किया 3 सवा 3 बजे, सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ प्रेस ब्रीफिंग भी दे दिया कि हाँ, सीज फायर हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 8 बजते ही रात शाम को शुरू हो गया अटैक। जिन्न की तरह, जिन्नातों की सेना की तरह अटैक शुरू हो गया। फिर ड्रोन का हमला। हाँ, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई ये कैसा सीज फायर है, जिसमें ड्रोन अटैक शुरू हो गए हैं। गुजरात के गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक ऐसा सीज फायर है, यहाँ भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं। राजस्थान के एरिया में ड्रोन अटैक हो रहा है, यहाँ जो है इसके एरिया में, पंजाब के एरिया में ड्रोन अटैक हो रहा है, पुरानी स्टाइल में शुरू। चलिए, हो सकता है भगवान ने सद्बुद्धि दिया हो। मोदी जी नहीं चाहते थे कोई युद्ध बड़ा, लेकिन भगवान ने उपलब्ध करा दिया है। तो ये है पूरा हिसाब किताब इसका। आगे क्या कहा जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ कह नहीं सकता। जब इसका मतलब क्या निकला, ये जो भी घटनाक्रम बदला है कि 3 बजे तक हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया है और रात को 8 बजते ही फिर से ड्रोन अटैक, वो भी पाकिस्तानी सेना के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप नल एंड वाइड हो चुकी है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुशर्रफ की तरह, परवेज मुशर्रफ जैसे थे। नवाज शरीफ को बताते कुछ और रहे, करते कुछ और रहे, अंत में कारगिल करवा दिया। नवाज शरीफ ने पूछा, भाई बताया क्यों नहीं हमसे? बस कुछ नहीं, उनकी इच्छा। और इस तरह से जो है ये जो भी युद्ध विराम उल्लंघन, सीज फायर उल्लंघन, या ये कहा जाए कि अब पाकिस्तान अपने रूटीन में आ गया है, ये चलता रहा। आश्चर्य हमें भी हुआ, क्योंकि जो मोदी जी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं प्रेस के सामने जाने का, कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं, उनकी आवाज़ आई क्यों नहीं? उनकी तो कहीं कोई प्रेस ब्रीफिंग नाम ही नहीं है, वो सामने नहीं आए हैं लाइमलाइट में। ये आप समझिए। देखिए आगे क्या क्या होता है। अब भाई युद्ध में जब कूदे हैं तो ये सब चीज़ देखना ही पड़ेगा। आज चाइना का एक मिनिस्टर था, कौन था अब नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने अजीत डोवल से बात की, एनएसए से, और वहीं युद्ध की बात। तो एनएसए ने कहा कि युद्ध हमने नहीं थोपा है, बाकी चाहे जो,
बात तो सही है, हमारे पास जब कोई और चॉइस नहीं बची तब फिर हम युद्ध में गए। और हम तो बहुत प्रिसाइज एक्शन करना चाह रहे थे, लेकिन एक्शन किया भी उसी तरह से, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। लेकिन आपने उसको अपने ऊपर हमला माना और हमसे वही चीज़, वही सुविधा, तो ये तो असंभव काम है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, कितना लंबा एक खींचता है युद्ध, कितना जल्दी ये ख़त्म होता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिना सेनाध्यक्ष के, आसिफ मुनीर के, कोई भी समझौता पाकिस्तान में संभव नहीं है। उनकी सहमति होना जरूरी है, तभी पाकिस्तान में समझौता टिक पाएगा, अन्यथा नहीं। ये पाक फौज भी बड़ी विचित्र है। ये वही फौज है जिसने ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक छुपाए रखा था और अमेरिका को झांसा देता रहा। ये वही पाकिस्तानी फौज है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। फिलहाल के लिए चलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और देखता हूँ, कल सुबह तक का इंतज़ार करूँगा कितने और इस तरह से रिक्वायरमेंट्स, डिस्ट्रक्शंस हुए, कितने नहीं हुए। चलिए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन बहादुर सैनिकों के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूँ जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं, या जिन्होंने अपनी न्यौछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान दे दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।